वृश्चिक लग्न में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके नवम भाव के लिए विचार करेंगे। नवम भाव की बात आती है तो यहाँ पर आपके चार्ट में चंद्रमा के घर में यानी कर्क राशि में राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। इस केस में आपके फॉरेन भ्रमण या फॉरेन सेटलमेंट की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेंगी। जातक को इधर उधर घूमने फिरने का शौक बहुत ज्यादा रहेगा। जातक लाइफ में कोई बहुत बड़ा टारगेट लेके चलने वाला होगा और वैसी ही एक्सपेक्टेशन उसके अपने पार्टनर से भी होगी। यहाँ पे अगर मान लो आपके चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं है चार्ट में तो आप काफी सारे गलत फैसले लेंगे अपने रिलेशनशिप या मैरिज को लेके। ऐसे में आपका जो रुझान है पाश्चात्य संस्कृति या जो संस्कृति के अलावा जो धर्म वगैरह है उनकी तरफ हो सकता है, या कोई ऐसी विचारधारा को भी आप अपना सकते हैं जो किसी अदर कंट्री की या अदर कल्चर की हो। यहाँ पे अब अगर मान लो चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं होंगी तो आपको ऑब्सेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि राहु जस्ट यहाँ काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस हाउस को और वो शुक्र की क्वालिटीज को भी काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ शुक्र वक्री होके बैठे हैं राहु के साथ तो राहु का प्रभाव और भी ज्यादा स्ट्रांगली शुक्र पर पड़ेगा। बट अगर मान लो शुक्र सामान्य स्थिति में बैठे उस केस में ये कंजक्शन थोड़ा ज्यादा फेवर करेगा आपको। ऐसे में देखिए शुक्र यहाँ सप्तमेश होके आ रहे हैं और वो 12th लॉर्ड भी हैं, तो या तो अब जब आप मैरिज करेंगे तो पार्टनर का पहले से कोई कनेक्शन फॉरेन से हो सकता है, या तो मैरिज करने के तुरंत बाद आप कोई लंबे भ्रमण पर जा सकते हैं या तो विदेश जा सकते हैं। ऐसे स्थिति में आप अपने पार्टनर पे जितने ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही ज्यादा आगे चलकर आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। हो सकता है पार्टनर आपके लिए काफी लकी साबित हो स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जाकर वो आपको चीट कर सकता है, या जैसी अपेक्षाएं आपको आपके पार्टनर से हैं वैसा वैसा आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि राहु या शुक्र के साथ यहाँ कोई अन्य प्लेनेट स्थित है या नहीं। जो भी प्लेनेट यहाँ स्थित होगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का प्रतिनिधित्व अवश्य कर रहा है, तो आप उन भावों से संबंधित कार्यों के लिए और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के लिए भी काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो मेनली आपका जो रुझान है कहीं ना कहीं हायर स्टडीज की तरफ काफी ज्यादा रह सकता है और एक बहुत ही हाई लेवल की क्रिएटिविटी आप में हो सकती है। अब देखिए चंद्रमा का जो घर है वहां पर आपके इमोशंस जुड़े हैं, वहां से आपके इमेजिनेशन जुड़ी है, आपका डायरेक्टली मन यहाँ से जुड़ा है। ऐसे में 9th हाउस पर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। ऐसा जो जातक होगा हो सकता है वो बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल करे, बहुत सारे कल्चर के बारे में स्टडीज करे, या वो बहुत सारे धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। तो लाइफ में बहुत सारे नए नए अनुभव और बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलता रहेगा। लेकिन क्रिएटिविटी के हिसाब से भी ये कंजक्शन आपको इंडिविजुअली काफ़ी फेवर कर रहा है। बट जब बात रिलेशनशिप की आती है, मैरिज की आती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ही सतर्क रहना होगा। अगर मान लो किसी स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन नवम भाव में है तो उसके लिए ये पुरुषों के मामले में ज़्यादा फेवर कर सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ स्त्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में जो आपके लग्नेश, क्योंकि आप मंगल से संचालित होने वाले पर्सन है तो आपका ऑब्सेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा है। आपका जो फायर पावर है कहीं ना कहीं आपको जो डेडिकेशन है किसी भी काम को करने को लेकर या किसी भी टारगेट को अचीव करने को लेकर वो ऑलरेडी आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में जो आपकी प्रबल इच्छा रहेगी अब आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाने की रहेगी, और पार्टनर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा रुझान रहेगा या किसी की तरफ ऐसे में आप अट्रैक्ट होंगे जो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, या जो आपके सामने बहुत बड़े बड़े वादे कर रहा है, या जो हो सकता है शुरुआत में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो, बट वो सारा का सारा दिखावा होगा। एकदम से यहाँ आपका पार्टनर पूरी तरीके से बदल सकता है आपकी मैरिज होने के पश्चात। इवन वो आपको कहीं फॉरेन कंट्री में कुछ ऐसी कंडीशंस में फंसा सकता है जहां पर वो आपको आर्थिक रूप से दिक्कतें पैदा करेगा, या कुछ अन्य मामलों में भी। तो यहाँ जो आपको दिक्कत होगी वो आपके पार्टनर को सेलेक्ट करने को लेके हो सकती है। पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, किसी बाहरी पर्सन से भी आप काफ़ी अटैच हो सकते हैं। ऐसे केस में आपको गलत डिसीजन लेने से बचना होगा। अब यहाँ जो प्लेनेट बैठा है राहु या शुक्र के साथ वो अपना बहुत बड़ा रोल यहाँ निभाएगा, क्योंकि ऑलरेडी राहु उस ग्रह की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें उस ग्रह का प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा, तो शुक्र भी उस ग्रह से प्रभावित होगा ही। साथ में अगर वो ग्रह लेकिन राहु या शुक्र का मित्र हो तब इस केस में आपके लिए इंडिविजुअली इसका जो रिजल्ट होगा ज्यादा बेहतर हो सकता है। पर जब बात रिलेशनशिप की आती है, मैरिड लाइफ की बात आती है, फैमिली के साथ रिलेशंस की बात आती है, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है।
यहाँ पे अब कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, ऐसे में आपको पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगी। अब देखिए, वैसे तो चंद्रमा के घर में राहु शुक्र जब भी स्थित होते हैं तो आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा वो प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ तो फिर राहु का दृष्टि भी आपके लगन पर होगा। ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड नजर आएंगे, बट आप अपने एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा। अब यहाँ पे अब जो राहु का दृष्टि आपके लगन पर है, तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी राहु से प्रभावित होगा ही। ऐसे में अगर या तो वो ग्रह राहु का मित्र हो या तो फिर वो एक शुभ ग्रह हो, तब आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन आपके लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के प्रति आपकी जो सोच होगी, जो आपका नजरिया होगा, काफ़ी डिफरेंट होगा राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से। इसी के साथ आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे सवाल आते रहेंगे या ऐसे विचार आते रहेंगे जिनको लेकर आपको काफ़ी अनसर्टेनिटी लगेगी, जहाँ पर आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है या बार बार आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो वास्तव में आपके फेवर में ना हो। तो इस वजह से रिश्तों को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी और इंडिविजुअली आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहने से पार्टनर के साथ भी आपके थोड़े तर्क वितर्क हो सकते हैं। राहु यहाँ आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ इंडिविजुअली प्रदान कर रहे हैं। जब भी वो शुक्र के साथ बैठे हैं तो लगन पर दृष्टि डालने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत चमत्कारिक हो सकती है, दूसरों पर आपका प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे भी होगा। थर्ड हाउस पे राहु का प्रभाव होने से राहु यहाँ आपको काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्डवर्क करने के लिए, और आपके किसी भी काम में यहाँ राहु बहुत ज़्यादा एफर्ट करने में मदद करने ही वाले, चाहे लाइफ में आप कोई भी प्रकार के रिस्क लेने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि थर्ड हाउस में आपके केतु स्थित हैं। केतु सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये कैप्रिकॉर्न साइन में बैठे हैं, तो कैप्रिकॉर्न साइन में उतने बेहतर रिजल्ट केतु के होते नहीं है, इसलिए लगभग हर काम के लिए आपको दुगना एफर्ट करने की आवश्यकता होगी। और अगर मान लो आपके चार्ट में शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है और अगर उसका संबंध थर्ड हाउस से है, सिक्स्थ हाउस से है, तो आपका एफर्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे फिर आपको देखना होगा किसी भी अन्य प्लैनेट की प्लेसमेंट यहाँ केतु के साथ है या नहीं। जो भी प्लैनेट केतु के साथ बैठा है यहाँ पर, वो अपनी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा डिक्रीज होते हुए देखेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए यहाँ राहु और शुक्र का जितना भी एनर्जी आ रहा है वो भी सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है। बट यहाँ शुक्र थोड़ा ज़्यादा प्रभाव डालेंगे राहु की तुलना में, क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई, जबकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। उस एंगल के होते हुए राहु का प्रभाव उतना अधिक केतु पर नहीं पड़ सकेगा। फिर राहु प्रभावित कर रहे हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ राहु आपको इमेजिनेशन और आपको क्रिएटिविटी के मामले में काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। वो आपको डिसीजन लेने के मामले में भी काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं और लव अफेयर्स के मामले में भी। लेकिन जो कुछ भी यहाँ आप सोचेंगे, विचार करेंगे, वो आपके मन में काफ़ी हिडन सा रहेगा। आप किसी के भी सामने अपनी बातों को नहीं लाना पसंद करेंगे, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्राइवेसी हो सकती है आपके विचारों को लेके, आपकी सोच को लेके, इवन आपके लव अफेयर्स वगैरह को लेके। तो संतान को लेकर ऐसा राहु का जो दृष्टि है वो उतना अच्छा नहीं है। बट अगर आपको चंद्रमा वेल प्लेस्ड दिखे अपने चार्ट में तो कुछ बेहतर रिजल्ट्स की काफ़ी उम्मीद आप कर सकते हैं राहु और शुक्र से। इस केस में अब आपको राहु की महादशा या शुक्र की महादशा हो तो दशा पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। और अगर आपको इस समय दशा नहीं चल रही तो जब भी आपकी दशा रहेगी उस समय आपकी एज क्या रहेगी, एज का भी यहाँ बहुत बड़ा ही महत्व होगा। यहाँ पे जो राहु का दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, पंचम भाव पे राहु दृष्टि डालें तो बहुत सारे अलग अलग विषयों में वो आपको इंटरेस्ट देते हैं साथ साथ में, लेकिन स्टडीज़ में शुरुआती समय में बहुत ही ज़्यादा आपको डिफिकल्टी रहेगी, क्योंकि आपके मन में काफ़ी अनसर्टेनिटी सी रहेगी।